सहित देवर ने संपत्ति हड़पने के लिए बंधक बनाकर की महिला की पिटाई। पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आरोपी फरार। पुलिसिया कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। पहले भी की थी शिकायत, कार्यवाही नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद। महिला संबंधी अपराधों को लेकर भले ही प्रदेश सरकार के मुखिया कितने ही दावे क्यों न कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी महिलाएं डर के साए में जीने को मजबूर हैं और शासन प्रशासन से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है। ऐसा ही एक मामला सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरखाम गांव से निकलकर सामने आया है, जहां सोनू मिश्रा नाम की महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसके देवर और उसके बेटे लगातार कई वर्षों से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दे रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार पीड़िता ने थाने से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक की, लेकिन कानून का मखौल उड़ाने वाले देवर और उसके बेटे ने पीड़िता के घर के सामने अपनी साथियों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर कानून को चुनौती दे डाली। घटनाक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करते हैं। बीरखाम गांव में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। कोविड काल में नौकरी जाने के बाद महिला अपने परिवार सहित अपने पुश्तैनी गांव में आ गई, जहां पूर्व से ही उनके देवर और उसके बेटे उसके हिस्से की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से साजिश कर रहे थे। पीड़िता और उसके परिवार ने जब उसके हिस्से में आई हुई भूमि पर भवन निर्माण शुरू किया तो उसके अपने ही उसकी जान लेने पर आमदा हो गए। पहले तो कई बार मारपीट की, श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया, गर्म पानी डाला और जब पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई तो कानून को चुनौती देते हुए घर के बाहर आकर महिला को जान से मारने का प्रयास भी किया। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस का कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है और पुलिस द्वारा उक्त आरोपियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि उसका घर से निकलना भी दूभर हो गया है, वह घर के बाहर पानी भरने भी नहीं जा पा रही है। वहीं महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में भी इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अब यह सब मेरे और मेरे परिवार की जान के दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। कभी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी अब पुलिस प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। घटनाक्रम हुआ आपके साथ? वही मारपीट किए लोग, जो कि पहले भी हो चुका है। ये मारपीट करने वाले कौन है? ये देवर हमारे। कब से विवाद चल रहा है? विवाद 2025 से चालू किए मारपीट का, उससे पहले भी चल रहा था। 2025 में भी लोग मारपीट किए, जो कि FIR भी हुआ और फिर वो लोग भी FIR हम लोगों के नाम करवाए। अच्छा, काउंटर FIR हुआ? जी, दोनों पक्षों से मारपीट हुई थी क्या? नहीं, खाली ये लोग मारे, हम लोग तो मारे नहीं, फिर भी ये लोग FIR हम लोगों के नाम करवाए जाते। जी। पति कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं? पति बॉम्बे में है, कथा पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ये बताइए विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ आपको? विवाद हो गया यही है कि इधर काम का घर बनवा रहे थे लोग, तो मैं बोली कि 1/2 में हमारा घर बना था। मैं बोले 1/2 के हिसाब से जगह छोड़ दो, फिर बनाओ। तो बोले नहीं, 1/2 नहीं, 1/4 के हिसाब से हम बना रहे हैं। मैं बोले कि 1/2 के हिसाब से तो घर ही हमारा बना है, तो 4 के हिसाब से कैसे बना रहे हैं? आपके पति कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। जी। तो पूरी प्रॉपर्टी में चारों लोगों का हिस्सा होगा ना? चारों का है, चारों का है। तो 2 एक साथ हैं, 2 एक साथ हैं, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा हुआ कि जिस जगह में मेरा घर बना है, तो यहाँ पे 2 लोग पाए थे और 2 लोग पुराने मकान जहाँ है वहाँ दिया गया था। मतलब यहाँ का निर्माण आपने कराया है? हाँ, यहाँ तो मैं करवाई हूँ। और जो कि जब पहला निर्माण ये जब चालू हुआ था काम, तो हमारे नंदोई प्रवीण मिश्रा, उनके खाता में पैसा भेजा गया था इस निर्माण के लिए। फिर कोरोना काल लग गया, तो हम लोग आ गए तो खुद ही फिर ये काम करवाना चालू कर दिए थे। और फिर जैसे काम चालू किए, दिन तक काम आ गया, तो दिन पे आके लोग रोक दिए, बोले अब 1/4 होगा 2 की जगह। हम लोग बोले कि अब 4 के हिसाब से तो घर बना नहीं है, और अगर 4 करोगे तो ऐसा करो तुम ही ले लो, पैसा दे दो जो लगा हुआ है हम लोगों को। तो बोले नहीं, पैसा नहीं दूंगा। तो जो पंचायत में जो लोग साइन किए थे, तो बोले कि पैसा दे दो, ले लो जब तुम्हें ही बनवाना है। तो बोले नहीं, पैसा नहीं दूंगा। तो सब बोले कि जब पैसा भी नहीं दोगे, घर भी लोगे तो ऐसे थोड़ी होगा। अब विवाद की क्या स्थिति है?
विवाद की यही स्थिति है कि अगर हम कुछ भी काम करते तो लोग हमको मारपीट करेंगे, जमीनी मुद्दा बना के। यही है विवाद की स्थिति। तो अभी कहाँ वो लोग फरार हैं कि घर में हैं? नहीं, फरार हैं। तो फिर आपको कैसे परेशान कर रहे हैं अगर फरार हैं? नहीं, उससे पहले तो वो लोग घर पे ही थे, लेकिन अब जब FIR हुआ तो फरार है ना वो। जी क्या ये यहाँ कहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ। तो मतलब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी क्या कार्रवाई होती तो लोग अरेस्ट हो गए होते। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो इस तरह से खूंखार आत्मा जैसे घूम रहे हैं मारते पीटते, तो इनको अरेस्ट किया जाए और इनके लिए सज़ा दी जाए, क्योंकि एक बार हमारे साथ हो चुका है। हमारे साथ हुआ, FIR हुआ तो कोई इनका एक्शन नहीं हुआ, उसके चलते हुए तो दोबारा कांड हो चुका कि दोबारा भी लोग मारपीट किए, यहाँ तक कि जान ही ले लिए थे। क्या शुभ नाम है आपका? सोनू मिश्रा। और ये बताइए कि लेबर वगैरह जैसे आपके काम करते हैं तो सुनने में ये भी आया कि ऊपर से पानी वगैरह गर्म पानी डालते हैं ये लोग। हाँ, गर्म पानी डालेंगे, पत्थर मारेंगे। हाँ, ये तरह तरह से यातनाएं कर रहे हैं। बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से भी करवाते हैं। बीवी बच्चे और एक हमारी सास हैं, वृद्ध हैं, वो भी साथ में उन्हीं की मिली है।